Very good morning, dear students. Today we will start new unit 5th, and unit 5th and special function are Bessel's function. We will discuss about Gauss hypergeometric function in previous videos. Now our next topic is Bessel function. Gauss hypergeometric function, इसको नोटेशन क्या देते हो? Hypergeometric function are denoted by twice f1 alpha beta gamma x. Alpha beta gamma are parameters and x are the variable. Next अपना Bessel's function. Bessel function को किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे? Jn(x) and J-(n)(x). तो इस तरह से जो भी फंक्शन होगा Jn(x), ये n ऑर्डर इसको जैसे डिफाइन करेंगे तो ये दिस इज द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n. ये इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे वो बेसल्स फंक्शन कहलाएंगे. सबसे फर्स्ट आता है अपना बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन. बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? d2i/dx² प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 माइनस n² into y equal to 0, which is the Bessel differential equation. डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में आ रही है टर्म्स d2i/dx² dy/dx, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. The solution of this differential equation are called Bessel function of order n and it is denoted by Jnx. मीन्स यहाँ पर क्या कह रहे हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. क्यों? तो इसके इस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? बेसल फंक्शन, और उसका ऑर्डर क्या होगा? n होगा. अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ वी सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और if we solve this Bessel's differential equation, then we get the Bessel function of order n. ठीक है, तो इसमें यही है Bessel differential equation are d2i/dx² प्लस 1/x dy/dx प्लस 1 माइनस n²/x² into y equal to 0. The solution of this differential equation are called Bessel function of order n and it is denoted by Jnx or J-(n)x. ओके, तो सबसे फर्स्ट हमें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन लर्न होनी चाहिए कि क्या होगी. बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करोगे? बेसल फंक्शन. और बेसल फंक्शन को जनरल नोटेशन किससे रिप्रेजेंट करोगे? Jnx और J-(n)x. ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन. कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा. तो ये डेरिवेशन अपना लेंथी भी है और इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग Jnx की क्या वैल्यू होगी उसको डेराइव करेंगे. तो ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी है. तो जहाँ पेपर थोड़ा टफ आना हो तो उस केस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधे prove the solution of Bessel differential equation या find the solution of Bessel differential equation
and originate the function या originate the Bessel function j n x. अदरवाइज ये भी चैप्टर अपना बहुत लेंथी है, तो इसमें ये डेरिवेशन लेंथी है थोड़ा, इसमें कंसेप्ट जो सॉल्यूशंस आएंगे वो लेंथी हैं थोड़े से, सॉल्यूशन है इसमें। तो मोस्टली एग्ज़ाम में जो है वो 80% नहीं पूछते, लेकिन जहाँ पेपर टफ बनाना हो तो एग्जामिनर जो है वो सिंपल डाल देता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डेरिवेशन अपने को छोड़ना नहीं है, करना है। वैसे भी JNX को कैसे डेराइव करेंगे वो क्लियर होना चाहिए सभी को। तो अब जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ से तो अपना रेगुलर नोट्स में प्रिपेयर करते जाओ, साथ साथ चलते जाओ, और पीछे का थोड़ा थोड़ा अपना रिवाइज करते जाओ। फिर जो भी प्रॉब्लम्स जहाँ पर भी आएंगी वो सभी डिस्कस कर लेंगे। सबसे फर्स्ट, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन आर इन द फॉर्म d2i अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dy अपॉन dx प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करो। अब सबसे फर्स्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन जो है वो सपोज करेंगे। लेट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर, ये सपोज किया है यहाँ पर, लर्न करना है। समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a इंटू आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर। ठीक है, लेट मीन्स यहाँ पर इसको सपोज किया है। अब इसके अकॉर्डिंग, अब इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इक्वेशन को सॉल्व किया, जैसे कोई भी इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। ठीक है, तो x की जो भी वैल्यूज फाइंड आउट होंगी वो उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो डिफरेंशियल इन इक्वेशंस में क्या होता है कि जो भी इनका सॉल्यूशन है वो इनको सेटिस्फाई करता है। ओके, अब इसका ये सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब y है यहाँ पर, तो y की जगह तो ये पुट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ dy अपॉन डी एक्स और यहाँ d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है अपना, तो इसी के अकॉर्डिंग dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हो इस इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। ओके, सो फॉर दिस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी एक्स एंड d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट अपने स्टेप्स क्या होंगे, dy अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करो और d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो। फिर dy अपॉन डी एक्स, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड y की 3 जो वैल्यूज हैं इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और नेक्स्ट फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, ओनली इस टर्म का होगा, तो x रेज टू द पावर n से इसको इजीली सभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, समीशन ए आर एच इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो k प्लस आर एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 1। इसको 1 टाइम और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये दोनों टर्म है, ये तो एच इट इज हो गया, पावर ये आके हो गई k प्लस आर माइनस 1 और एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ, put the value of equation second, third and fourth in equation first। ये जो तीनों वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर दो एज इट इज। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/x एज इट इज हो गया, dy अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी एज इट इज, और 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू y की वैल्यू ये पुट कर दी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर x की पावर है k प्लस आर माइनस 2। ठीक है, ये अपॉन में x है। ठीक है, तो इसको भी इसके साथ करोगे तो x रेज टू द पावर k प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से ये माइनस वाली टर्म में देखो अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ एडजस्ट करोगे तो एक्स रेज टू द पावर k प्लस आर तो है ही, और अपॉन में
अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा, वो ऊपर -2, तो एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर माइनस 2 की कितनी टर्म्स हो गई, टोटल 3 टर्म्स हो गई, फर्स्ट ये सेकंड, और माइनस को इससे इंटू करोगे तब, ठीक है। एक टर्म रहेगी ओनली, +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल समेशन ए आर एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस टर्म को तो अलग कर लो, और एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर माइनस 2 की जो 3 टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लो, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या हो जाएगा, ए आर कॉमन हो जाएगा और एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म देखो क्या क्या रहेंगी, यहाँ से ए आर इसको भी कॉमन ले लो, के प्लस आर इंटू के प्लस आर माइनस 1। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटू करेंगे इसको, तो इन दोनों को एक साथ ले लो और इसको -1, फिर इसके प्लस आर को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर या तो ब्रैकेट ले लो या इस तरह से बाहर, मीन्स ये दोनों टर्म्स एक साथ हैं। यहाँ से प्लस ए आर कॉमन हो गया, के प्लस आर माइनस एन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर माइनस 2, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये और ये टर्म्स तो कॉमन हो गई, और ये 1 2 3 टर्म्स हो गई। अब एक टर्म है अपने पास ओनली, क्या टर्म है वो, कि 1 को इससे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे के प्लस आर स्क्वायर माइनस के प्लस आर, और ये प्लस के प्लस आर, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के प्लस आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रिमेनिंग टर्म रहेगी अपनी, बाकी एच इट इज रहने दो। ये मल्टीप्लाई कर दिया, के प्लस आर स्क्वायर माइनस के प्लस आर, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो के प्लस आर प्लस एन, के प्लस आर माइनस एन, ठीक है। एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर माइनस 2, ठीक है। और ये ए आर को इसमें से और इसमें से थ्रू आउट बाहर ले लिया, तो ए आर ये टर्म एच इट इज हो गई, और यहाँ से एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर दो इसको, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, सबसे फर्स्ट क्या किया, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, ठीक है। उसका सीरीज सॉल्यूशन सपोज किया y इक्वल टू समेशन ए आर एक्स रेज टू द पावर के प्लस आर, देन वी विल फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पुट द वैल्यूज ऑफ y dy upon dx and d2y upon dx square in equation first, and then we solve in 3-4 steps, we get equation 5th, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, स्टेप वाइज स्टेप करोगे इक्वेशन 5th तक पहुंच जाओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों से पूछें कि x की स्मॉलेस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है सबसे फर्स्ट, तो r की वैल्यूज पुट करके देखो इसमें, और फिर देखते हैं कि x की जो स्मॉल पावर सबसे कम पावर जो है वो क्या आएगी। इजीली बता सकते हो r की वैल्यू पुट करके, r इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट r इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो x की क्या पावर आएगी यहाँ पर, r इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x की पावर k माइनस 2, और यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर k। तो स्मॉलेस्ट पावर ये x की पावर k, ये स्मॉल हो गया इससे, ठीक है। तो सबसे स्मॉल पावर ये तो r इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग आया है, r इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, x की पावर k माइनस 1, ठीक है। और ये आएगा एक्स रेज टू द पावर के प्लस 1। तो इस तरह से टर्म्स आती जाएंगी। तो सबसे स्मॉल जो पावर होगी एक्स की वो क्या होगी, एक्स रेज टू द पावर के माइनस 2, ओके। तो सबसे फर्स्ट वी इक्वेलेंट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर के माइनस 2, एंड देन वी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1। Now equating the coefficient of smallest power of
x such that x रेज टू द पावर k माइनस 2, इसको ब्रैकेट में कि सबसे स्मॉल जो पावर है वो x, सबसे स्मॉल पावर x की क्या होगी, x रेज टू द पावर k माइनस 2। तो x रेज टू द पावर k माइनस 2 का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लो इसमें से, इस इक्वेशन से। क्या होगा, a नॉट r इक्वल टू 0 पुट करने से आया था ये x रेज टू द पावर k माइनस 2, तो r इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें। a नॉट k प्लस n इंटू k माइनस n इक्वल टू 0। ठीक है, इससे तो इस टर्म से तो किसका कोफिशिएंट आएगा, एक्स रेज टू द पावर k प्लस 1 का। तो अपने को स्मॉलेस्ट पावर का देखना है, तो ओनली इसी से देखो, इसी टर्म से देखोगे। ये टर्म हो गई, यहाँ से k इक्वल टू प्लस n एंड माइनस n, a नोट इज नॉट इक्वल टू 0। तो k की वैल्यूज आ गई यहाँ पर n और माइनस n, a नोट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पर सीरीज सॉल्यूशन जो सपोज किया था, ये यहाँ पर कंडीशन लो साथ में, a नोट इज नॉट इक्वल टू 0, कि यहाँ पर a नोट जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको इसके साथ लेना है, जो ये सपोज किया है उसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ रीजन दोगे कि a नोट इज नॉट इक्वल टू 0, तो स्मॉल जो k इक्वल टू n एंड माइनस n। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।